बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में गोपाल नाम का एक गरीब धोबी रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठता, कपड़ों की गठरी गधे पर रखता और नदी किनारे कपड़े धोने चला जाता। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती थी और दोनों बच्चे, एक बेटा और एक छोटी चतुर लड़की गौरी, उनके जीवन की उम्मीद थे। गांव में सब कहते थे, गौरी छोटी जरूर है, मगर उसकी बातों में बड़ी समझदारी झलकती है। एक दिन महल से आदेश आया कि राजा के कपड़े भी वहीं धोएगा। गोपाल बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अब अगर मैं राजा के कपड़े अच्छे से धो दूंगा तो शायद इनाम भी मिलेगा। वह बहुत सावधानी से रेशमी कपड़े लेकर नदी पहुंचा। कपड़े रगड़ रगड़ कर धो रहा था कि अचानक तेज हवा चली और राजा का रेशमी अंगरखा नदी में गिर गया। गोपाल ने झट से छलांग लगाई, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि अंगरखा बह गया। वह देर तक किनारे पर खोजता रहा, मगर कपड़ा कहीं नहीं मिला। बेचारा मन ही मन डर गया। अब राजा क्या कहेंगे? शायद मुझे जेल भेज देंगे। अगले दिन वह कांपते हुए महल पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझसे एक भूल हो गई। आपका एक कपड़ा नदी में बह गया। राजा क्रोधित हो उठा। क्या कहा? मेरा रेशमी अंगरखा जो मिस्र से मंगवाया गया था, वो बह गया? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, यह तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। तुम्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। गोपाल रो पड़ा। महाराज, मैं गरीब आदमी हूं। 5,000 रुपये तो मैं 5 साल में भी नहीं कमा पाऊंगा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 5 साल का समय देता हूं। 5 साल बाद रुपया चुका देना। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। 5 साल बीत गए। गोपाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि वह पैसा न बचा सका। कभी छत टपकती, कभी बच्चे बीमार पड़ते, तो कभी कपड़ों का काम ही कम मिल पाता। जब 5 साल पूरे हुए, राजा को याद आया, अब देखता हूं वो धोबी अपना वादा निभाता है या नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, पर धोबी हर बार कोई बहाना बना देता। आखिरकार राजा ने खुद उसके घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजा साधारण कपड़ों में, बिना किसी पहचान के, धोबी के घर पहुंचा। छोटा सा मिट्टी का घर था। सामने आंगन में एक लड़की बैठी थी, वहीं छोटी गौरी। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम्हारे पिता घर पर हैं? गौरी ने हंसकर कहा, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा चौंक गया। स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं? ये कैसी बात हुई? वह बोला, और तुम्हारा भाई? गौरी बोली, भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा अब और हैरान हुआ। अच्छा, और तुम्हारी मां कहाँ है? गौरी बोली,